वो चेक आपके लिए कितना मायने रखता है ये बताइए। लेकिन ज्यादातर दिक्कत कहाँ होती है? ज्यादातर दिक्कत होती है कि हमें ये समझ में ही नहीं आता कि आखिर हमें इस काम को करना चाहिए या नहीं। जिंदगी में एक बात याद रखिए हमेशा। कौन सी बात है वो? और वो बात, अगर आपको जिंदगी में वो चाहिए जो आज तक नहीं मिला, तो करना भी वो पड़ जो आज तक नहीं किया। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको जिंदगी में वो चाहिए जो आज तक नहीं मिला, तो आपको करना भी वो पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। चाहते क्या क्या है, क्या उसको हासिल करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आपको ये लगे तो जरा इन लोगों को थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। किन लोगों को? जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें जिंदगी में कुछ करना है। फेल नहीं होते कि वो बड़े सपने की देखने की हिम्मत करते हैं, बड़ी कामयाबी की बात करते हैं। नहीं 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 माय डियर साथियों, कभी भी जिंदगी में कोई इसलिए फेल नहीं होता कि वो बड़े सपने देखता है। दरअसल वो छोटे छोटी चीजें करता है और उन्हें पूरा होते हुए देख लेता है, इसलिए वो बड़े सपने नहीं देखता है। जैसे कि अभी खाली समय में किसी को बोलो तुम्हें 1 लाख रुपए कमाने का आदमी बना सकते हैं अगले 1 साल में, वो कहेगा नहीं नहीं सर, मेरी तो 10,000 की कोई नौकरी लगवा दो, उसमें बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सर ये जो 10-10, 20-20 हजार में काम हम कर लेते हैं ना, कई बारी ये काम हमारी जरूरतों के साथ इतने शामिल हो जाते हैं कि हम बड़े सपने देखने की एक लाइन लिखी है, दुनिया में लोग इसलिए फेल नहीं होते कि वो ऊंचा सोचने की हिम्मत करते हैं, जी नहीं, उसको हासिल करके इतना खुश होते हैं कि दुनिया की सारी सफलताएं मिल गई। हर एक के लिए पैमाना अलग हो सकता है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका एक पैर ना हो लेकिन फिर भी ओलंपिक में साइकिलिंग की रेस करना, सर इससे बड़ा चैलेंज शायद आपके पास नहीं है। ओलंपिक में खेलने का सपना एक पैर वो ले सकता है जिसके अंदर सपना देखने की हिम्मत हो कि मुझे ओलंपिक में खेलना है। आपके लिए आपके परिवार की आमदनी, क्या आपके लिए आपके परिवार की खुशियां, क्या आपके लिए आपके परिवार को एक बहुत ही पता है? जी हाँ, रखता होगा। लेकिन ये कोई एक आध आदमी सर, बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिए, हमें जिंदगी में बेशक वो ना मिले जो हमें चाहिए, उसके लिए जद्दोजहद करनी, लेकिन ये बात याद रखिए जो आप पाएंगे ना वो भी बिना जद्दोजहद। जब माय डियर फ्रेंड सफलता 1 करोड़ तक महीने का कमाने के लिए भी जद्दोजहद करनी है, तो जद्दोजहद बड़ी वाली सफलता के लिए करना लाजमी है, ना कि छोटी सफलता के लिए। बताइए कौन सा जद्दोजहद करना ठीक है, बड़ी सफलता या 10, 20, 30, 50 हजार की सफलता के लिए? बताइए सर, बड़ी सफलता के लिए। दोनों में सिचुएशन से, आप किसी भी 10, 20, 50 हजार कमाने वाले काम में हैं तो दोनों में आपको सुबह उठना पड़ेगा, सुबह काम पे जाना पड़ेगा, पूरे दिन वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, महीना करना पड़ेगा। एक तरफ आपको मिलेंगे 20,000 और एक तरफ वेस्टीज से मिलेंगे कई। फैसला आपका है कौन सी जद्दोजहद करने के लिए आप तैयार है। और ये अकेले एग्जाम्पल नहीं है, इसमें हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत बड़ी शानदार कविता है कि असफलता एक चुनौती कार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ने की थी वाल्ट डिज्नी है, जिन्होंने अपना एक बहुत शानदार डिज्नीलैंड बनाया हुआ है, 300 बैंकों ने मना कर दिया देने के लिए। जैक मा, इन्हों को बोल दिया गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इन्होंने स्टीफन हॉकिन, इसमें इस सिचुएशन में दुनिया का सबसे बेहतर आसान नहीं होता है। हाथ पैर दोनों ही नहीं है, यानी कि दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, लेकिन फिर भी
मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये पूरी दुनिया को मोटिवेट करते हैं। माय डियर फ्रेंड, दोनों हाथ नहीं है, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, पैर से बॉल उछालते हैं और मुंह से मारते हैं। इससे ज्यादा मुश्किल काम नहीं है वेस्टीज में प्लान दिखाना। एक टांग से डांस करना, इससे ज्यादा मुश्किल काम नहीं है वेस्टीज का प्लान दिखाना। बस ये यहां पे पहुंचना चाहती थी, आप कहां पहुंचना चाहते हैं, फैसला ये करना है, फैसला ये करना और कुछ नहीं करना। फिर आ गए आप उसी रास्ते पे जो वेस्टीज की तरफ जा रहा है, और वेस्टीज की तरफ जाने वाला रास्ता। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग की चर्चा तब तक अधूरी है जब तक इस बारे चर्चा ना हो कि लोग मना क्यों करते हैं। क्योंकि जब आप कितने भी मोटिवेट होकर काम करने फिर, क्या आपको मना कर रहे हैं लोग इस समय? क्या आपको लोग मना कर इस बिजनेस में? जी हाँ, करते होंगे। मुझे तो बहुत सारे लोगों ने मना किया है, आज भी मना करते हैं मुझे लोग, राइट। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि इस दुनिया में एक होता है लॉ ऑफ एवरेज। अगर कोई ना 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 भी सुनता है तो फिर हाँ भी आती है। इस बात को ध्यान, पहुंचने का रास्ता ना से होके गुजरता है, यह आपको आसानी से समझना पड़ेगा। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आसानी से पहुंचना चाहते हैं या मुश्किलों से। जैसा मैंने कहा ना आपको कि 50,000 कमाने के लिए आसान रास्ता भी है और मुश्किल। क्या करता हूं मैं आपकी बातचीत की ना, इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार होता है कि हम जब लोगों से मुलाकात करते हैं और वो कहते हैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता, उसके पीछे उनका खराब अनुभव होता है। पहले ना कर सकते, कर चुके होते हैं। सर एक बात बताइए, अगर कोई खराब अनुभव एक नहीं, मैं मानता हूं बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। खराब अनुभव होता क्या है, ये है कि जब तक किसी इंसान को खराब अनुभव नहीं होगा तब तक उसे सही अनुभव कैसे होगा, उसको एक्सपीरियंस कैसे होगा खराब अनुभव का, सही अनुभव का। मैं कहता हूं आज से पहले आपने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर चाहे कितने भी खराब अनुभव लिए हो, कितनी भी खराब बातें सुनी हो, लेकिन आज के तारीख में तो समय बदल चुका है ना। आज तो इस बातों के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। हाँ, लोग आज भी नेगेटिव है। अरे मैं कहता हूं अच्छी बात है, लोग अगर आप नेगेटिव हैं तो आपको हमें तो किसी लीडर को पैसे नहीं मिलेंगे, फिर कंपनी करेगी, लोगों अपने एम्प्लॉयज को नौकरी पे रखेगी और बोलेगी सारे पॉजिटिव कराते जाओ सभी को। तो अगर ऐसा होगा तो आपका चेक बढ़ेगा क्या? नहीं, फिर तो कंपनी अपने लिए बड़ी आसानी से काम कर लेगी, राइट। फेल होने का डर लोगों को लगता है। सर आप बताइए, आपको किस बात से डर लगता है? फेल होने से डर लगता है? इतने सारे फेलियर जितने भी लोग थे अभी, उन सब ने, सर वो एक पैर वाले व्यक्ति ने डांस कैसे सीखा होगा, लड़की ने एक पैर बिना हाथ पैरों के टेबल टेनिस कैसे खेल रहा है वो लड़का व्यक्ति मुंह से, सर उससे मुश्किल कुछ नहीं है। अगर आपको फेल होने का डर है ना, तो सिर्फ ये इमेजिनेटिव डर है, यानी कि फेल होने का डर काल्पनिक होता है। दुनिया में सिर्फ एक ही समय सच्चा डर होता है, जब आपकी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख दे और बोले अब मैं गोली चलाने वाला हूं। वो डर है दुनिया में सबसे रियल डर, दूसरा कोई डर ही नहीं है। दूसरे सारे डर के ऊपर इंसान काबू पा सकता है। और अगर आपको फेल होने से डर लगता है ना, तो माय डियर फ्रेंड एक बात समझ लीजिए, जो जितनी ज्यादा बार फेल हुआ है उसके उतनी ज्यादा सफलता के चांसेस बढ़े हैं। जो जितनी ज्यादा बार फेल हुआ है उतने ही उसके चांसेस बढ़े हैं। ये हमारे दिमाग में डर होता है। एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं और उस स्टोरी को शेयर करने के लिए मुझे आपसे बातचीत करनी पड़ेगी। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति रोज सुबह सुबह काम से निकलता था और उसके पड़ोस वाले घर में एक बुलडॉग था। बुलडॉग यानी कि जो बड़े मुंह वाला कुत्ता होता है। और वो कुत्ता क्या करता है, जहां वो चिपक जाए तो वहां से वो मांस नोच लेता है। यानी कि जहां वो आपके चिपक गया ना, उतना हिस्सा उसका है, फिर वो आपका नहीं रहेगा हिस्सा, शरीर में कहीं चिपक जाए वो। तो जब भी वो लड़का व्यक्ति अपनी जॉब के लिए निकलता था, पीछे से बुलडॉग आता था,
भौ भौ भौ, और उसका जबड़ा इतना बड़ा होता है ना कि अच्छा खासा आदमी देख के डर जाए। तो रोज ये डरता था। अब कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है कि यार इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो एक दिन उस व्यक्ति ने कहा कि यार देखा जाएगा, क्या करेगा, काटेगा ना, आज इसे काट ही लेने दे। तो वो लड़का जब वो व्यक्ति वहां से गुजरा तो बुलडॉग इसके पीछे आया दौड़ते हुए, भाव 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 करता हुआ बड़ी जोर से। अब जब इतनी तेज से ये दौड़ता हुआ आया, ये लड़का खड़ा हो गया, बोला ले काट ले, अब देखता हूं क्या करेगा। तो इसके पास आके ये भौंके जा रहा है, भौं 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 भौं, काट नहीं रहा है बुलडॉग, भौंके जा रहा है। अब इस लड़के को बड़ी हैरानी हुई, बोला अच्छा नहीं काट रहा है तो ला तेरे दांत ही तोड़ता हूं आज मैं, बहुत ज्यादा डरा रही है तूने मेरे को। तो उसने बुलडॉग को पकड़ा और जैसे ही उसका मुंह खोला ना, तो बुलडॉग के एक भी दांत नहीं था। यानी कि आज तक वो सिर्फ इस वजह से डर रहा था कि ये काटेगा और भाई मेरी हालत खराब कर देगा, जबकि उस बुलडॉग का दांत ही नहीं था। हम भी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन से डरते हैं जिस सिचुएशन का हमारी जिंदगी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होता, बल्कि हम दिमाग में उस प्रभाव को डाल लेते हैं कि हाँ अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर ये, अगर सर अगर हो गया तो, अगर नहीं हुआ तो, लोग मना कर रहे हैं नहीं करा तो। सर आपको लोगों से लगातार मिलना पड़ेगा। ये जो डर है ना, इस डर को निकालिए। इस डर को नहीं निकालेंगे तब तब सिर्फ एक चीज होगी, आप डर के मारे बैठे रहेंगे और सारा उसमें काटने की हिम्मत नहीं है, दांत नहीं है, और आप डर के मारे कुछ करोगे नहीं। यानी कि आपको जो वेस्टीज में कामयाबी के लिए करना है, आप वो एक्शन लोगे नहीं, और एक के बाद एक चैलेंज लाइफ के अंदर आते जाएंगे। अगर अभी बच्चे छोटे हैं तो स्कूल में उनको कौन से भर्ती कराऊं, ये चैलेंज आएगा। थोड़े से बड़े हो चुके हैं तो उनकी शादी किस 5 स्टार होटल में कराऊं मैं, ये चैलेंज आएगा। अगर थोड़े से और बड़े होंगे तो उनके लिए कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन से घर में उनको अलग कमरा देना है। बहुत सारे परिवार को फील किया है मैंने, मैं नहीं बोलना चाहता उस बारे में, कि बहुत सारे परिवार अगर जिनके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं आने के बाद भी उसी घर में उसी कमरे में सारी जिंदगी बीतती है और माँ बाप को घर से बाहर सोना पड़ता है। क्या चाहते हैं सर? ये बुलडॉग सारी जिंदगी आपके पीछे पड़ा रहे? कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के मना करने से। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लेना है, आप आगे बढ़िए, वो इंपॉर्टेंट है। आपकी जिंदगी किसी और की जिंदगी नहीं है, वो आपकी है और आपको उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तीसरी चीज जो लोगों को डर लगता है, क्या डर लगता है? खुद पे भरोसा ना होना। सर अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो एक चीज जरा दोबारा सोचिए, अभी तक कितने सारे ऐसे काम है जो अकेले आप अपनी हिम्मत से कर चुके हैं। सर आपका, फिर मुझे बात करनी पड़ेगी आपसे, ये स्लाइड व्लाइड बेकार का चक्कर है, मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी। आप बताइए आपको क्यों लगता है आपके अंदर हिम्मत नहीं है? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, इसलिए मैं ये बात बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है उनके अंदर हिम्मत नहीं है। सर एक बात मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, जब मैंने गुड़गांव के अंदर अपना बिजनेस शुरू किया था, गुड़गांव की टीम के साथ बिजनेस शुरू किया था, उस समय क्या सिचुएशन थी सर? उस समय मैं जिन लोगों से मिलता था उनमें से 80% लोग, जो कि 10% आज भी सफल है और इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए भी हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अलग अलग गांव देहात और जगहों से गुड़गांव पे काम करने या दिल्ली काम करने आए हुए थे या आते हैं। सर आप अकेले घर छोड़ने का निर्णय ले चुके हैं, आप वहां से काम करने के लिए अपने घर से 100, 200, 500 या 1000 किलोमीटर दूर से ज्यादा बैठे हुए हैं या आए हुए हैं काम करने। सर आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी मर्जी से शादी भी करी होगी। जी हाँ, आपने बहुत सारे लोगों ने अपनी मर्जी से बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। तो किस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर? कॉन्फिडेंस होता क्या है? कॉन्फिडेंस सिर्फ एक तब तक नहीं होता है जब तक कि आप था। पहली मीटिंग मेरी 10 मिनट के अंदर खत्म हो गई थी, 10 मिनट के अंदर। आप मानेंगे आज मैं 4 घंटे 6 घंटे भी बोलूं तो भी मेरे पास शब्दों की कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन पहली बार ही 10 बार में ही मैं रुक गया था 10 मिनट के अंदर ही, क्योंकि क्या बोलूं यही नहीं समझ में आता था, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा नहीं था। लेकिन जब आपको अपने ऊपर भरोसा होता है तो नतीजे तभी से बदलने शुरू होते हैं। तो कोई कुछ भी कहता है, लोग मना करते हैं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है उससे बताइए। सर किसी के मना करने से अगर आपकी जिंदगी पे फर्क पड़ता है तो माँ बाप ने बहुत सारे काम मना किए और आपने बहुत सारे किए हैं, दोबारा सोचिए। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं।
मैं ये नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे। ये पॉइंट मैं इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूं क्योंकि इस पॉइंट का सामना मैंने भी किया था। लोग क्या कहेंगे। देखो, शुरुआती दौर में जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, राइट, मैं अपने गवर्नमेंट ऑफिस से जब मैं लोगों को ज्वाइन करा रहा था तो मेरी मुलाकात उन लोगों से होती थी गुड़गांव या मानेसर के अंदर जो चप्पल पहन के आते थे, कई बार नंगे पैर आते थे हमारी मीटिंग को देखने के लिए। और मुझे लगता था यार अच्छा भला ऑफिसर की जॉब है, कहां मैं किन लोगों से मैं बात कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। घर वाले ऑयल साबुन शैम्पू क्रीम पेस्ट का बिजनेस मैं कर रहा हूं, लोग अच्छी भली नौकरी चल रही, दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी किसी ने ज्वाइन नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद नहीं कर रहे हैं कि मैं विदेश यात्रा कर चुका हूं, गाड़ी ले चुका हूं, बहुत जल्दी घर लेने वाला हूं, 1 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी कर रहा हूं पार्ट टाइम में। इसके बावजूद भी मेरे बहुत सारे साथी, दोस्त और रिश्तेदार मेरे साथ काम नहीं कर रहे। मैंने सिंपल सी एक लाइन की जो है फिलॉसफी बना रखी है, भाई अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है ना तो मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है। क्यों करें हम किसी की परवाह। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन लोग क्या कहेंगे वाली चिंता में लोग फंस जाते हैं। एक कहानी और सुनाता हूं मैं आपको, शायद अच्छा लगेगा सुनने में। एक बार एक बाप और बेटा जा रहे थे, उनके साथ में एक गधा था। जी हाँ। और वो गधा जब लेके चल रहे थे तो रास्ते में एक गांव आया, तो गांव वालों ने बोलना शुरू कर दिया, अरे कैसे नालायक आदमी है बताओ, गधा साथ में और दोनों पैदल जा रहे हैं। तो उनको लगा कि हाँ बात तो सही है। तो बाप ने कहा कि बेटा एक काम कर, तू गधे पे बैठ जा, मैं पैदल पैदल चलता हूं। थोड़ी दूर गए, कुछ लोग और मिले, उन्होंने बोला यार कितना नालायक बेटा है, बाप नीचे बैठा, नीचे पैदल चल रहा है और ये बेटा मतलब जवान होके गधे पे बैठा हुआ है, शर्म नाम की चीज नहीं है। अब बेटे को लगा हाँ बात तो सही है, वो उतर गया, बोलो पापा आप बैठ जाओ। पापा ने कहा चलो बेटा बैठ। तो पापा बैठ गया। अब जब गधे पे पापा बैठ गया, थोड़ी दूर में कुछ लोग मिले और बोले कैसा निर्दयी बाप है, हैं? बेटा जमीन पे पैदल चल रहा है और खुद मजे ले रहा है, गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है, शर्म नहीं आती इसको बुढ़े को। तो फिर उसने बाप को शर्म आई, बोला हाँ यार बात तो ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, राइट, कि हम दोनों पैदल ही चलते हैं, कोई फायदा नहीं है। आगे फिर वही कहानी शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा यार ऐसे भी बात नहीं बनेगी, एक काम करते हैं, ये गधा ही थक गया होगा, हम दोनों मिलकर इस गधे को उठा लेते हैं। अब दोनों बाप बेटों ने गधे को कंधे पे रख लिया। थोड़ी दूर आगे गए तो फिर कुछ लोग मिले, वो बोले बड़े नालायक लोग हैं भाई, क्या तुम्हारा गधा बीमार है? बोला नहीं तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा है। तो बोला तो इस पे बैठे क्यों नहीं हो? तो उन्होंने कहा हाँ यार बात तो ये ठीक ही कह रहे। उन्होंने उतारा और दोनों बैठ गए, बाप बेटा दोनों गधे पे बैठ गए। अब गधा धीरे धीरे चल रहा था, आगे कुछ लोग बोले, बोले यार बड़े निर्दयी हैं बाप बेटे, जानवर की जान ले रखी है, कैसे इंसान है ये। तो माय डियर फ्रेंड, हर आदमी आपको कुछ ना कुछ कहेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा। आप कहते हैं ना, रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को अगर पत्थर मारोगे तो जिंदगी में कभी अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाओगे। क्या बोला मैंने? कठोर शब्द है, लेकिन रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को अगर पत्थर मारोगे तो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे माय डियर फ्रेंड। हाथी क्या करता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है, जब दिल करता ना एक लात मार देता है, बस चलो हटो यहां से। यही करना है सर आपको भी, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, आत्मसम्मान की कमी। अरे मैं कहां बता पाऊंगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं। क्या फर्क पड़ता है इस बात से? सर एक पढ़ा लिखा आदमी नोनी के फायदे बताए, एक अनपढ़ फायदे बताए, क्या अलग होगा कुछ? सर काम नोनी ने करना है, ये ध्यान रखिए, काम स्पेरुलिना और फ्लेक्स ने करना है। आपका आत्मसम्मान कब बढ़ेगा? सर आपका आत्मसम्मान तब बढ़ेगा जब आपको यह महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आप दुनिया में बहुत ही शानदार और नेक काम कर रहे हो। कैसे बढ़ेगा आत्मसम्मान? सर आपकी वजह से किसी की लाइफ चेंज हो रही है, कोई पैसे कमाने लायक बन रहा है, कोई आमदनी कमाने लायक बन रहा है, कोई जिंदगी बदल रहा है अपनी। ये आत्मसम्मान खुशी वाली बात है या शर्म करने वाली बात है? माय डियर फ्रेंड, खुशी करने वाली बात, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाली बात है। सर इस बात की मत देखिए कि आपके अंदर अभी क्या काबिलियत है, ये काबिलियत डेवलप हो सकती है। आपके जो लीडर हैं जयराम पाल जी, जब मैं इनसे पहली बार मिला था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब मैं इनसे पहली बार मिला था, इनको
जो मैं करने के लिए बोलता था बस ये वो ही नहीं करते थे, बाकी सब कुछ करते थे। मैं इनको बोलता था नोनी के फायदे ये बताओ, अब इनके मन में जो आता था वो बोलते थे। इनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन आज देख लो, आज ये किसी को बोलने नहीं देते। राइट। तो इस वजह से कई बारी लोग आपको ना कहते हैं, उन्हें लगता है कि वो इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। लगता जयराम पाल को भी था कि ये बिजनेस पता नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन आज जयराम पाल जी आपके सामने उदाहरण बने हुए सर, फुल टाइम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार हमें ना बेचना पसंद नहीं है, सेल्स पसंद नहीं है, इसलिए हम इस काम को नहीं करना चाहते। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दुनिया में कौन व्यक्ति है जो नहीं बेच रहा? अगर आप छोटे बच्चे, जो नया बच्चा पैदा होता है, आपने, चलिए नए बच्चे को छोड़िए, जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, दूध पीता है, 1-1.5 साल का अगर कोई बच्चा है, आप मुझे बताइए, अगर वो बच्चा लेटे लेटे बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा है, चुपचाप है, तो क्या माँ उसे जबरदस्ती दूध पिलाएगी? नहीं। जब तक वो रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, उसको दूध पिलाया जाएगा? आराम से खेलते हुए बच्चे को कौन दूध पिलाएगा? कोई दूध नहीं पिलाता। अगर आपको लगता है ना सेल्स पसंद नहीं है, तो दोबारा सोचिए, सर आप किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे? सर उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे जो अपनी डिग्री बेचता है। कौन सी डिग्री? सर मैं बताऊं, आपको किसी डॉक्टर से मिलना है, पर्सनल ओपिनियन कोई लेनी है आपने, एक तरफ बोर्ड लगा हुआ है कि डॉक्टर झोला छाप, और एक तरफ लगा हुआ है एमबीबीएस एमडी, सर किसके पास जाएंगे? सिंपल है, एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएंगे, वो अपनी डिग्री बेच रहा है। एक वकील जब अदालत में खड़ा होता है जज के सामने अपने मुवक्किल की पैरवी के लिए, इसके बावजूद कि वो जानता है कि कसूरवार और गुनहगार मेरा ही आदमी है जिसका केस मैं लड़ रहा हूं, लेकिन वो जज के सामने बार बार अलग अलग तरीके की दलीलें पेश करता है कि सर मेरा आदमी बेकसूर है, मेरा मुवक्किल बेकसूर है, मेरा क्लाइंट बेकसूर है। ये जानने के बावजूद वो क्या कर रहा है? सर वो बेच रहा है खुद को, जज के सामने खुद को बेच रहा है। एक पॉलिटिशियन क्या कहता है? मुझे वोट दो, 5 साल में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। हालांकि बदलती पॉलिटिशियन की है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि 5 साल वोट दो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, और खुद की बदल लेता है। लेकिन वो हमारे सामने आके बेच रहा है कि नहीं बेच रहा? अपने आप को ही बताइए। जी हाँ, वो हमें वादे बेचता है, वो हमें इरादे बेचता है, वो हमें सपने बेचता है, बहुत कुछ बेचता है। ऐसे ही बहुत सारे सपने किसने बेचे? ऐसे ही बहुत सारे सपने हमें हमारे पुराने लीडर्स ने बेचे हैं। कौन से लीडर्स? अगर मैं बोलूं, सर महात्मा गांधी ने सपना देखा हिंदुस्तान आजाद होगा, उन्होंने सपना लोगों को दिखाया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन्होंने वो सपना देखा सर सबने, आज इसलिए उनका नाम लेते हम लोग। लेकिन एक चीज क्या आपको मालूम है? आज भी हम इनके विचारों से प्रभावित होते हैं और इनके विचारों को फॉलो करते हैं। जी हाँ, यानी कि उनको मालूम था कि उनका विचार कैसे हम खरीद सकते हैं। कैसे खरीद सकते हैं? हम पैसे देकर के हमने नहीं खरीदे उनके विचार, हमने खुद को ही झोंक दिया उनके विचारों के साथ। यानी कि जिन लोगों ने गांधी जी के विचारों को चलते हुए जेल में बंद हुए, लाठियां खाई और बहुत सारे उनके ऊपर अत्याचार हुए, तो सर आज राष्ट्रपिता भी तो गांधी जी है ना, उनके साथ काम करने वाले लोग ही तो फिर प्रधानमंत्री या दूसरे पोस्टों पे गए। तो सर आप अपना विचार किसको बेच सकते हैं? ये देखिए, अगर आपको सेल्स पसंद नहीं है, दोबारा सोचिए, आप विचार दे रहे हैं, क्या बेच रहे हैं आप? सर कुछ भी बेच सकते हैं ना, लोगों को टाइम फ्रीडम बेच सकते हैं, लोगों को मनी फ्रीडम बेच सकते हैं, लोगों को जिंदगी का बहुत ही शानदार मौका बेच सकते हैं, लोगों को लग्जरी लाइफ बेच सकते हैं, एंजॉयमेंट बेच सकते हैं, दुनिया भर की चीजें जो आप बेच सकते हैं। कई लोगों वो उन लोगों रुकावटों के बारे में सोचते हैं जो अभी आई नहीं, इमेजिनेटिव फियर। और सबसे बड़ी बात होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सही जानकारी ना होना। इसके ऊपर जब अगली बार मैं आपसे मुलाकात करूंगा तो डायरेक्ट सेलिंग की सही जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाए। आपको समझना क्या है? आपको सिर्फ एक चीज समझनी है, नेटवर्क मार्केटिंग आप खुद का, मतलब आपको ना सुनने का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना है। आज मैं मॉर्निंग में, कल रात से मैं गया था हिसार, कल सुबह गया था हिसार, आज आया हूं दोपहर को। अभी हरियाणा की मीटिंग करके आए लोगों से, वहां पे ना मिली हमें, क्या फर्क पड़ता है उस बात से?
इसके बावजूद के वहां पे गए, हम लोगों से मुलाकात करी, वहां पे एक रात का स्टे किया, खर्च किया, बिजली जो है आने जाने का कन्वेंस खर्च हुआ, और हम वहां से लेकर के आए ना, हमें नहीं करना, हम कुछ और करते हैं। तो अगर भाई वहां से मैं ना लेकर के आ गया तो क्या कल से मैं मीटिंग नहीं करूं? अरे मैं आज अभी आपको वही ट्रेनिंग दे रहा हूं कि भाई ना सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो आपको ना सुनने के लिए खुद को तैयार करना है। समझना क्या है? समझना सिर्फ यह है कि शुरुआती दौर में ना से कैसे जल्दी से जल्दी बाहर आना है। आप में से बहुत सारे लोगों को ना मिल रही होगी, मैं जानता हूं, क्योंकि आप जिस दौर में, मैं उस दौर से बाहर आ चुका हूं। आप में से बहुत सारे लोगों को ना मिल रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जल्दी से जल्दी क्या सीखना है? आपको यह सीखना है कि मना आपको नहीं किया जा रहा, आपको नहीं कोई मना कर रहा, ये उस व्यक्ति का पुराना अनुभव, कड़वे एक्सपीरियंस, दुनिया भर की चीजें हैं जो इस इंडस्ट्री को लेकर। जयराम पाल जी ने एक बार मुझे बोला कि सर सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? तो मैंने उनको बड़ा सिंपल वे में समझाया था कि सर अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो एक ही तरीका है। पुरानी कहावत जोड़ा था कि भैंस के आगे बीन क्या बजाना, पुरानी कहावत है ना जी। तो मैंने उसमें जोड़ा था, भैया या तो भैंस बदल दो या बीन बदल दो, यानी कि या तो जिसको समझा रहे हो उसको बदल दो, किसी और को समझाने लगो, या जो आपका समझाने का तरीका है उसको बदल दो, तो शायद किसी को समझ में आ जाए। राइट? तो आपको यह समझना है कि मना आपको नहीं किया जा रहा है, को लेकर के जुड़े हुए जो अनुभव है उसको मना किया जा रहा है। ध्यान रखिए, हाँ हो या ना हो, रिलेशन नहीं खराब करने हो, बातचीत बंद नहीं कर देनी है। बहुत से लोग नंबर डिलीट कर देते हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, नहीं, इस सबको करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हो या ना हो, रिलेशन खराब नहीं करने हैं, क्योंकि इस बिजनेस के बहुत सारे लोग अलग अलग समय पे, अलग अलग टाइम पे आते रहे हैं। कोई दो, जब बाली जी ने 2004 के अंदर कंपनी शुरू करी थी, उन्होंने सिद्धार्थ सिंह जी को, जो कि आज टॉप अचीवर एशिया के, उनको अप्रोच किया कि सिद्धार्थ मेरी कंपनी में आ जा, मैंने कंपनी खोली है। इससे पहले सिद्धार्थ जी कहीं और काम करते थे। 2004 में उनको अप्रोच किया, सिद्धार्थ जी नहीं आए। 2005 में बाली जी ने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, कुछ नए सेंटर खोले, नई जगह ऑफिस खोला, और सिद्धार्थ जी को फोन किया, सिद्धार्थ आजा, हमारी कंपनी अलग अलग जगहों पे काम कर रही है, कुछ नए प्रोडक्ट भी आ गए। सिद्धार्थ जी ने कहा मैं खुश हूं। 2006 के अंदर भी यही हुआ, बाली जी ने अपने नए ऑफिस खोले, एक व्यक्ति 1 लाख के चेक पे पहुंच गया। सिद्धार्थ जी को फोन किया बाली जी ने कि भाई आजा, मैंने जो है इतनी अचीवमेंट यहां पे हासिल कर ली है कि 1 लाख रुपए महीने की आमदनी पे लोग पहुंच गए हैं। सिद्धार्थ जी नहीं आए, मैं ठीक हूं। 2007 में भी यही किया। 2007 में कई लोगों 1 लाख रुपए कमाने वाले हो गए, 3 लाख रुपए कमाने वाले वेस्टीज में 2007 के अंदर आ गए थे महीने की। फोन किया सिद्धार्थ को कि सिद्धार्थ देख पैसा कमा रहे लोग, उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूं। लेकिन 2008 में सिद्धार्थ जी ने खुद बाली जी को फोन किया। अगर बाली जी अपने रिलेशन खराब कर लेते तो क्या सिद्धार्थ जी के पास सिद्धार्थ जी आते बाली जी के साथ काम करने? शायद कभी नहीं आते। तो आज कोई हाँ कर रहा है ना कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप उससे लगातार संपर्क में बनाए रखो। जो इसमें छुपा हुआ मैसेज क्या था, बाली जी ने लगातार ग्रोथ करी, इसीलिए सिद्धार्थ जी आ गए। आपको भी लगातार ग्रोथ करनी है। अगर आप चाहते हो दुनिया का हर वो व्यक्ति काम करे आपके साथ जिसको आप चाहते हो वो आपकी टीम में हो, तो आपको लगातार ग्रोथ करनी पड़ेगी, इसके बावजूद कि वो आज आपके साथ है या नहीं है। इसके बावजूद आपको लगातार ग्रोथ करनी है। क्या हमेशा याद रखें, क्या याद रखें कि शुरुआत में ना का सामना हर सफल व्यक्ति ने किया है, और अगर आपको ना का सामना करना पड़ रहा है तो आप भी सफलता की राह है, आपकी नींव उतनी मजबूत हो रही है। मकान बना रहे हो ना, ना 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 करके ढेर लगा दो ना ईंटों का, कोई बात नहीं, उसके ऊपर बढ़िया मकान बनेगा। जब भी निराश हो तुरंत अपलाइन को फोन मिलाइए, जब भी कोई खुशी या सफलता की बात हो डाउनलाइन। कहते हैं कि गुड न्यूज डाउनलाइन, बैड न्यूज अपलाइन। हालांकि इस बिजनेस में बैड नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी खबर जो है वो डाउनलाइन को देनी है, और थोड़ी सी भी चैलेंज अगर आपके बिजनेस में आपको आ रहा है तो हमेशा अपलाइन से बात करनी है। राइट? हर सफल कामयाबी कहानी के पीछे बहुत सारी नाकामयाबियों का इतिहास रहा है। एक चीज और मैं बोलता हूं आपसे,
यहां पे लिखा है क्या, मैं खेलेगा। ये बात है 1989 की, जब इंडिया का पहली बार दौरा था और उस दौरे पर सचिन तेंदुलकर जी गए थे मात्र 16 साल की उम्र में। सामने से दो बहुत ही शानदार दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर थे पाकिस्तान के, वक्कार यूनिस और वसीम अकरम। जी हां, तो वसीम अकरम की गेंद एक लगी सचिन तेंदुलकर की नाक पे, पूरी नाक से ब्लड बहने लगा, चक्कर आ गए, बैठ गए वहां पे और पानी वानी के छींटे मारने लगे। उनके साथ दूसरे एंड पे थे सिद्धू, बोले काका चला जा, मतलब बेटा वहां चला जा वापिस, जब ठीक लगे तब आ जाइयो। वसीम अकरम और वक्कारी उसने बोला कि बेटा अभी दूध पी ले थोड़ा सा और फिर आइयो। जी हाँ, 5 से 10 मिनट उस बच्चे को लगे और उस 10 मिनट के बाद वो खड़ा हुआ, अपना हेलमेट ठीक किया और बोला मैं खेलेगा, और उसमें उसने 50 से ज्यादा रन बनाए। 16 साल के लड़के हैं, समझो। जी हाँ, मैं खेलेगा। आपको जिंदगी में कितने चैलेंज आ रहे हैं, आपको वेस्टीज में कितने चैलेंज आ रहे हैं, क्या आप खेलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर सचिन 16 साल में पीछे हट जाता तो आज रिटायरमेंट के बाद भी दुनिया का बेहतरीन प्लेयर और क्रिकेट का भगवान के नाम से नहीं जाना जाता। आपको दुनिया किस नाम से जानेगी? आपके परिवार आपको किस नाम से जानेगा? क्या उन चंद लोगों के मना करने से आप बैठ जाएंगे, रुक जाएंगे, जो आज आपको कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते? कौन होते हैं वो ये कहने वाले कि आप नहीं कर सकते? किसने वो अधिकार दिया? आपने, सिर्फ आपने, क्योंकि उनकी बातों को सच मान करके आप चुप बैठ गए हैं। आप मीटिंग और ट्रेनिंग के अंदर अपना 100% नहीं कर रहे हैं, नहीं तो यहां पे आज 100, 200, 500 लोग हो सकते थे। किसने अधिकार दिया है कि आप किसी की बात को सच मान लें? किसी ने नहीं दिया, आपने दिया है केवल अधिकार। और यही सिचुएशन जब हम शुरुआती दौर में झेलते थे तो उस समय सिर्फ एक बात समझ में आती थी जी, और वो बात ये थी कि दुनिया कुछ भी कहे मैं खेलेगा, दुनिया ज्वाइन करे ना करे मैं खेलेगा, लोग मीटिंग में आए ना आए मैं खेलेगा, लोग ट्रेनिंग में आए ना आए मैं खेलेगा। चेक आज 1000, 2000, 5000 हो, कल को ये 1 लाख होगा, ये तब होगा जब मैं खेलेगा। आप तब तक नहीं हारते जब तक कि आप मैदान छोड़ के नहीं भाग जाते। मैदान पे खड़े हो ना, तो सर याद रखना, क्रिकेट का नियम है 1 ओवर में सिर्फ 2 बाउंसर लगेगी। 50 ओवर में अगर हर ओवर में 2 बाउंसर भी बॉलर मारता है तो भी 100 बाउंसर होंगी। 200 बॉलें आपको ऐसी मिलने वाली है जिन पे आप अपना मन पसंदीदा शॉट मार सकते हैं, जिससे आपका नाम इतिहास में दर्ज होने वाला है। तो तैयार है? कहते हैं मैं खेलेगा। जयराम पाल जी जरा माइक ऑन करिए, मैं सुनना चाहता हूं इनमें से कौन कौन खेलने के लिए तैयार है। कौन कौन कहता है मैं खेलेगा? यस सर, यस सर मैं खेलेगा। सर मैं खेलेगा। यस सर, यस सर, मैं खेलेगा। यस सर, खेलेगा। सर मैं भी खेलेगा। सर, यस सर, खेलेगा। खेलेगा सर, खेलेगा सर जी, मैं भी खेलूंगा सर। मैं खेलेगा सर। कोई बीच में बोल रहा था कि सर जी मैं भी खेलूंगा बाद में। हाँ खेलो खेलो भाई, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल। कोई कह रहे थे ना लास्ट में जब सब लोग बोल लिए, कह रहे सर जी मैं भी खेलूंगा। हाँ खेलो बड़ी भाई हिम्मत खेलो, करके। जिंदगी आपकी है, सपने आपके, इन्हें किसी और के हाथों मत खराब होने दो, इन्हें किसी और के हाथों मत टूटने दो, इन्हें किसी और के हाथों में मत दो। यस सर, यस सर। ये आपके हैं, ये ड्रीम आपके हैं, इनको किसी और के हाथों में मत दो माय डियर फ्रेंड। राइट? सो मैं खेलेगा। गुड, आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है अगर आप खेलना चाहते हैं ना जी, ध्यान से समझिए इस बात को। अगर आप खेलना चाहते हैं, राइट, अगर आप खेलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, मैं ये आपके साथ शेयर करता हूं। आइए समझते हैं। अगर आप खेलना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा इन बातों को, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी के लिए समान अवसर है, लेकिन लोग इसे अपने चश्मे से देखते हैं। हर किसी के लिए मौका है, लेकिन लोग अपने चश्मे से देखते हैं। कैसे देखते हैं अपने चश्मे से? एक बार 4 आदमियों की आंख पे पट्टी बांधी गई और एक हाथी के पास छोड़ दिया गया और बोला कि आप इसको टच करो, जो होगा वो बताइएगा।
एक आदमी आया, उसके पैरों से लिपट गया, बोला सर ये तो कोई खंबा है। दूसरा आदमी उसकी सूंड के पास गया, बोला सर ये पाइप पकड़ा दिया क्या आपने मेरे हाथ में। तीसरा आदमी उसके कान पकड़ता है और बोलता है सर ये तो वो सूप है जिससे हम गेहूं और धान छानते हैं। चौथा आदमी को पूंछ पे पकड़ा दिया, वो गुच्छों का बालों के गुच्छे लगे, बोला सर झाड़ू उड़ू है क्या ये। तो हर आदमी अपने तरीके से देखता है। कोई कहता है बेवकूफ बनाने का काम है, कोई कहता है इसकी टोपी उसके सर पहनाने का काम है, कोई कहता है सामान बेचने का काम है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं कहता हूं ये जिंदगी बनाने का और जिंदगी बनवाने का काम है। आप भी जिस दिन ये समझ जाएंगे कि जिंदगी बनाने का काम है, सपने पूरे करने का काम है, उस दिन आप इसको बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर पाएंगे। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपलाइन होने के नाते हम हर परिस्थिति में टीम के साथ खड़े हो। ये हमारी जिम्मेदारी है। Yes. जी याद रखना माय डियर फ्रेंड, आप जो भी नए लोग आ रहे हैं आपकी टीम में, अभी उनको नहीं पता है, उनको नहीं दिख रहा है कि कितनी बड़ी और कामयाबी सफलता छिपी हुई है। ये कौन दिखाएगा सर? ये सिर्फ और सिर्फ आप और हम ही दिखा सकते हैं उनको, और कोई नहीं दिखा सकता है। आप और हम ही दिखा सकते हैं। अगर हम दिखा सकते हैं तो हमें दिखाना है और हमें दिखाना चाहिए, राइट। और अगर हम नहीं दिखा पा रहे तो इसका सीधा सीधा मतलब है अभी हम पूरी तरीके से तैयार नहीं है। हमें अपनी टीम की भावनाओं को सम्मान देना है, उन्हें वहां तक पहुंचाना है जहां तक उन्हें सफलता साफ साफ दिखाई दे, क्योंकि उन्होंने हमारी लीडरशिप पे विश्वास किया है कि वो हमारे साथ सफल हो सकते हैं। आप में से सब लोगों ने विश्वास किया है ना लीडरशिप के ऊपर जयराम पाल की, राइट। तो अगर आप सफल हो सकते हैं तो जरूर होंगे, विश्वास बनाए रखिएगा। एक कहानी और सुनाता हूं मैं आपको। एक बार एक माँ और बेटा मेले में गए, और जब मेले में गए तो मेले में बहुत भीड़ थी। माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था और उसको लेकर के चल रही थी। जैसे ही मेले के अंदर पहुंचे, माँ ने देखा बहुत सारे झूले, गुब्बारे और बहुत कुछ है। तो माँ ने कहा कि बेटा देख, झूले हैं, गुब्बारे हैं। अब वो देखने की बात तो छोड़ दो, बच्चा रोने लगा। अब जब बच्चा रोने लगा तो मम्मी को समझ नहीं आया ये रो क्यों रहा है। उसने फिर कहा कि बेटा खिलौने की दुकान है, कुछ लेगा क्या? मतलब ये यहाँ पे बेटा ये खाने पीने की दुकान है, कुछ लोगे, झूला झूलोगे, गुब्बारा दिलाऊं क्या? लेकिन बच्चे ने रोना जारी रखा। अब माँ को समझ नहीं आया कितने शानदार मेले में ये रो क्यों रहा है। और जब माँ को समझ में नहीं आया तो उसने देखा कि यार कहीं इसका जूते उते का कोई फीता तो नहीं खुला हुआ है। तो उसने नीचे झांक करके देखा तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो वो बैठी और बच्चे को पुचकारने लगी, बेटा क्यों रो रहे हो? तो जब वो बच्चे को पुचकारने लगी और उसने ऊपर की तरफ देखा तो बच्चे का जो आई लेवल था, यानी कि बच्चे को सिर्फ लोगों की कमर दिखाई दे रही थी, झूले वूले नहीं दिखाई दे रहे थे उसको। हमारे बिजनेस में भी ऐसा होता है। यहाँ पे 1 करोड़ का भी चेक है, यहाँ पे ऑडी, BMW, मर्सिडीज है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे ही 10-20 लोग मना करते हैं, हमें सब दिखना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने वो वहां तक ना पहुंचे, ना वो हमें दिखाई दिया है। तो माँ ने क्या किया? माँ ने बच्चे को गोदी पे उठाया, और बच्चे को गोदी पे उठाया तो बच्चे का जो आई लेवल था, यानी कि जो वो देख सकता था, वो इस लेवल पे आ गया कि उसे झूला भी दिखाई देने लगा, गुब्बारे भी दिखाई देने लगे और बहुत सारे खिलौने भी दिखाई देने लगे। अब माँ को नहीं बोलना पड़ा, बच्चा खुद बोल रहा था, मम्मी देखो झूला, मम्मी देखो गुब्बारा, मम्मी देखो ये वो, मतलब बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो गया। एज ए अपलाइन, चाहे आपकी टीम में 1 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है, आपको उनको वहां तक लाना है ताकि वो झूला देख सके, गुब्बारे देख सके। कौन सा? आप किसी को बोलते हो ना तुम्हें टर्नओवर से इनकम आएगी, तो मेहरबानी करके उसको ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करने में मदद कीजिए। आप किसी को सपना दिखाते हैं ना कि आप विदेश यात्रा करेंगे, तो मेहरबानी करके उसको सिल्वर डायरेक्टर तक लाइए। अगर आप किसी को दिखाते हैं सपना कि आपकी यहाँ से कार आएगी, तो मेहरबानी करके उसे कार फंड अचीव करवाइए, ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सके कि हाँ मेरे सीनियर की नहीं, मेरी भी आ सकती है। उस लेवल तक लाना पड़ेगा आपको, तब जाकर के वो चीजें उसको दिखनी शुरू होंगी। और फिर आपको नहीं बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे गाड़ी आती है, वो खुद बोलेगा मेरी आ गई, तेरी भी आएगी, जिसके पास वो जाएगा। उस लेवल तक आना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए ये 2, 4, 10, 20 लोगों के हाँ या ना कहने से फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आप रुक जाओगे तो आपको जरूर फर्क पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, रुकने का नहीं है।
ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा सा इसको। आप किसी को हां कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी भावनाओं को काबू में रख सकते हैं। देखिए, इस दुनिया में जब भी कुछ परिस्थिति गड़बड़ होती है तो वो भावनाओं के कारण होती है, और इस दुनिया में जब भी कोई बड़ी अचीवमेंट होती है वो भी भावनाओं के कारण होती है। भावनाओं के कारण लोग एक गरीब घर के अंदर भी आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, मोइन खान जैसा 8-10 लाख का चेक ले लेते हैं अनपढ़ होने के बावजूद, पटरी पर टी शर्ट बेचने के बावजूद। और भावनाओं के कारण ही एक सफल कलाकार होने के बावजूद लोग सुसाइड कर लेते हैं। सिर्फ भावनाएं हैं, सिर्फ फीलिंग है और कुछ नहीं है। तो इन भावनाओं को काबू में रखिए। ऐसे ही आप और हम गलती करते हैं, जब 2-4 लोग मना करते हैं हम अंदर से निराश हो जाते हैं और अपनी निराशा में क्या कहते हैं, यार ये काम ना बड़ा मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा। अरे भाई, शुरू ही नहीं हुआ, अभी मुश्किल बता दिया तुमने। थोड़ा 2-4 कदम साथ चलो, आपके साथ शानदार लोग चल रहे हैं, वो आपको पहुंचाएंगे वहां तक। राइट सर, हर तरीके से मदद कीजिए उनको जिन्हों के सपने आपके साथ जुड़े हुए हैं, और केवल उनको मदद कीजिए जो अपने सपने पूरे करने के लिए हर परिस्थिति में कुछ भी करने को तैयार है, उनको जरूर करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला काम क्या है, इंडस्ट्री पर विश्वास जगाना है और उनका अपने ऊपर विश्वास जगाना है। राइट, अगला काम क्या है, डाउट को क्लियर करना है, कॉन्फिडेंस दीजिए आप उनके साथ हैं, प्रोडक्ट का डेमो करना उनको सिखाएं। ये 3F थ्योरी है, फील, फेंट, फाउंड का इस्तेमाल करें। कभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर, अभी समय का थोड़ा अभाव है, कुछ और भी प्रोग्राम अंगेज हो रखे हैं, किसी और समय इसके ऊपर डीपली चर्चा करेंगे। ये है कुछ चीजें, आप सिर्फ इस पे करिए, इंडस्ट्री पर विश्वास जगाइए। सर, इंडस्ट्री पे विश्वास जगाने के लिए 2 चीजें मैं आपको बता देता हूं, जिससे ये शेयर करोगे आप कामयाब हो जाओगे। पहली चीज, आज इस इंडस्ट्री के बारे में विवेक बिंद्रा जैसा मोटिवेशनल लीडर स्पीकर, राइट, उज्जवल पाटनी जैसा स्पीकर, और कई सारे ऐसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चों को भी इस इंडस्ट्री के अंदर डालेंगे। सर, ये आम बात नहीं है, पहले ये लोग इस इंडस्ट्री से बारे में बोलने से बचते थे, ये आम बात नहीं है, आज ये बोल रहे हैं। तो इसलिए अंडरस्टैंड करिए इसकी ताकत को, विजन को ट्रांसफर करिए। कैसे विजन ट्रांसफर होता है, आपको याद होगा बाली जी ने 2004 में कंपनी शुरू करी और 2005 से कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया, 2005 से कहना शुरू कर दिया 2018 में हम दुनिया के टॉप 30 कंपनी में होंगे, 2025 में हमारा टर्नओवर 20,000 करोड़ का होगा, 2018 में हमारा 5,000 करोड़ का होगा। सर, ये चीजें देख करके ही तो लोग आए थे कि विजन इनका बहुत बड़ा है। आज वो सच्चाई है कि नहीं है? जी हां, आज वो बिल्कुल सच्चाई है। यही सारी चीजें देख करके लोग उनके साथ जुड़े थे। राइट, यहां पे एक चीज लिखी हुई है, अगर आपके साथ ये हो रहा है तो बधाई, क्योंकि आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं। बिजनेसमैन आप हैं तो बिजनेसमैन शुरुआत के कुछ साल कम कमाता है और बाकी सारे जीवन पैसा कमाता है बहुत ज्यादा। नौकरी करने वाला व्यक्ति शुरुआत में ज्यादा सैलरी लेता है, बाकी सारा जीवन कम सैलरी लेता है। ये आपने महसूस भी किया होगा, जिनको 8-10 साल हो गए नौकरी करते हुए। शुरुआत में जब लगे लगे होते हैं, करना कुछ नहीं पड़ता, पूरी सैलरी जेब में, और बाद में करना सब कुछ पड़ता है और सैलरी लगता है कि कुछ दे भी रहे कि नहीं दे रहे। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ती है। राइट, तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, मैं इसको कुछ और तरीके से आपको समझाता हूं। देखिए, कहते हैं कि एक नेटवर्कर उस तरीके से काम करता है जैसे आमतौर पे लोग करना नहीं चाहते। एक नेटवर्कर कुछ साल उस तरीके से काम करता है जैसे आमतौर पे लोग करना नहीं चाहते, और उसके बाद कुछ साल बाद वो सारी जिंदगी ऐसे जीता है जैसे आमतौर पे लोग जी नहीं सकते। फर्क समझ रहे हैं आप? जी हां, एक नेटवर्कर कुछ साल ऐसे काम करता है जैसे आमतौर पे लोग करना नहीं चाहते, और सारी जिंदगी नेटवर्कर ऐसे जीता है आमतौर पे लोग जी नहीं सकते। यह मार्केटिंग की असली कहानी माय डियर फ्रेंड। उनके साथ रहिए जो आप में भविष्य का सफल व्यक्ति देख सकते हैं जबकि आप खुद ना देख पा रहे हो। यहां पे मैं मेंटर की बात कर रहा हूं, मैं रोल मॉडल जो आपके हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हो, कामयाब हो, तो उनके साथ रहिए जो भविष्य देखने की काबिलियत रखते हैं। क्योंकि अगर आप भविष्य देखना जानते हैं, अगर आपका नजर फ्यूचर पे है, तो आज आपका डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि आप इस बिजनेस में आगे बढ़े या ना बढ़े। सिंपल सी।
फेल होने का डर दिमाग से निकाल दो सर। जिसने कभी गलती नहीं की, जो कभी फेल नहीं हुआ, उसने जिंदगी में कभी कुछ सीखा ही नहीं। नहीं तो जिसके घर में छोटे बच्चे हैं ना, जो अभी पेंसिल पकड़ के लिखना सीख रहे हैं, सर उनको लिखना पढ़ना मत सिखाइए। क्या सीखेंगे वो? पता नहीं क्या सीखेंगे, समझिए आप। सर हमने सब कुछ सीखा है, लिखना, पढ़ना, कंप्यूटर चलाना, साइकिल चलाना, बोलना। क्या पहली बार में हमने आराम से कर लिया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। लेकिन हमने सक्सेस होना नहीं सीखा है। मैं आपके साथ एक नियम शेयर कर रहा हूं, और ये नियम आप थोड़ा सा कुछ अच्छी फीलिंग कराएगा। देखिए, फेल होने के 5 नियम है जो सफलता को निर्धारित करते हैं। यह है लेवल 1, फेल होने का पहला नियम। इसे कहते हैं फेल होने की काबिलियत। अब मुझे बताइए, क्या कोई भी व्यक्ति जिसे मीटिंग करना नहीं आता हो, क्या वो प्रयास कर सकता है नहीं कर सकता करने का? ये बताइए। कर सकता है ना? तो ये काबिलियत हर एक के अंदर होती है। हर एक के अंदर होती है काबिलियत कि यार किसी को बता, चाहे गलत बता, लेकिन किसी को बता। ये काबिलियत सबके अंदर होती है। लेकिन केवल कुछ लोग पार करते हैं। 80% से ज्यादा लोग इस पहले लेवल को ही पार नहीं कर पाते। नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, हमें डर लगता है, हमें अंग्रेजी नहीं आती, हम कैमरे के सामने नहीं बोल सकते, हमारे को हम कैसे करेंगे, मैं वो, फेल हो जाते हैं। पहले ही लेवल पे बिजनेस से आउट हो जाते हैं। जैसे अपलाइन कहता है कि इस बार मीटिंग आप करोगे, वो कहते हैं कि सर मैं नहीं, अगली बार करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और बस पहली बार में धाराशायी हो जाते हैं। अपलाइन कहता है 100 पीवी का सामान लेना है, अरे नहीं, हमारे घर में सामान है, जरूरत नहीं है, ये वो 100 तरीके की चीजें। वो पहले लेवल पे फेल हो जाते हैं। दूसरा लेवल, फेल होने की सहमति। इस लेवल के लोग मानते हैं, ये थोड़े से इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ये मानते हैं कि सफलता की राह में फेलियर का सामना करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग मानते हैं कि अगर हमें सफल होना है तो हमें कुछ समय फेल होना पड़ेगा? यार हो सकता है लोग हमारी बात ना सुने। क्या ये सच्चाई है कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। तो ऐसे लोग ये जानते हैं और वो एग्री होते हैं कि चलो यार कुछ लोग फेल होंगे तो देखा जाएगा, कुछ लोग ना करेंगे तो देखा जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि केवल 20% लोग ही इस एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं कि चलो कुछ नहीं, चाहे हर कोई मना करे तो भी हम आगे बढ़ेंगे। वो नहीं कर पाते ऐसा। 20% लोग यहां पे लोग होते हैं जो इस लेवल पे कामयाब होते हैं। इसके बाद होता है फेल होने की चाहत। लेवल 3 के लोग ये जानते हैं कि अगर सफलता मिलनी है तो यही वो रास्ता है जो उन्हें पर्सनल और आर्थिक ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। वो ये जानते हैं। लेकिन केवल 5% लोग ही बैठते हैं, इस पे आते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे याद है जब मैंने मीटिंग करना सीखा था, मैं अपनी ड्यूटी से आता था और यहाँ पे घर पे रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद जब बच्चे सो रहे होते थे, मैं एक रट्टाफिकेशन लगाता था। मेरे हाथ में एक लिखित पेपर था। शुरुआती दौर में जो लोग मेरे साथ हैं, पिछले 4 या 5 साल से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं इस बात को कि मैंने पूरा टाइप कर दिया था हिंदी वाला कि मीटिंग कैसे की जाती है। और रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1-1 बजे तक मैं वो पढ़ता था, रट्टाफिकेशन करता था पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे ही मेरी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है। जब मैं अकेले बंद कमरे में अंधेरे में किसी चीज को रटने की प्रैक्टिस करूंगा तो उजाले में 1000 लोग मेरे को सुनने के लिए तैयार होंगे। बच लो नहीं तो इससे। अगर आप इससे बचोगे तो मुश्किल होगी। इसीलिए केवल 5% लोग ही इस सफलता के इस पैमाने को पार कर पाते हैं। जी हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? सफलता के हर पैमाने को पार करना? तो सर आपको चाहे रट्टा लगाना पड़े लगाइए, आपको चाहे अपने आप को घिसना पड़े घिसिए, क्योंकि इनाम बहुत बड़ा है। इनाम है 7 पीढ़ियों की सफलता। इस जन्म की नहीं, 7 पीढ़ियों की सफलता इनाम है। उसके लिए फोकस कीजिए, प्रोसेस पे फोकस मत कीजिए। प्रोसेस पेनफुल हो सकता है, सफलता खुशी देगी हमेशा। लेवल 4 पे चलते हैं। लेवल 4 पे जो लोग होते हैं वो जानते हैं ज्यादा फेल होने से और तेजी से फेल होने से तेजी से सफलता आएगी। लेवल 4 पे जो लोग होते हैं वो इस निर्णय पर पहुंच चुके होते हैं कि अगर सफलता के लिहाज से, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि अगर सफलता के लिहाज से फेल होना अच्छा माना जाए तो तेजी से फेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह और भी अच्छा होगा। कारण बड़ा स्पष्ट है। क्या आप लॉ ऑफ एवरेज जानते हैं? लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है? जी हाँ,
लॉ ऑफ एवरेज होती है किसी भी नियम को मानना, यानी कि अगर एक चीज किसी भी तरीके से की जा रही है तो उसे दूसरी चीज भी उसी तरीके से की जा सकती है, रेशो अलग हो सकता है। भाई मैं कहता हूं अगर 10 पत्थर उठा के मारोगे कहीं तो एक पत्थर तो निशाने पे लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सर अगर आपका रेशो ये है कि 5 लोगों को मीटिंग दिखाने पर आपका एक व्यक्ति ज्वाइन होता है, तो 50 लोगों को मीटिंग दिखाने पर आपके 5 लोग ज्वाइन हो जाए, कितने लोग ज्वाइन हो जाएंगे? 10 लोग। जी हाँ, 5 में 1 है तो 10 पंजे 50। 100 लोगों को मीटिंग दिखाने पर आपकी टीम 20 लोगों की बन जाएगी, 1000 लोगों को मीटिंग दिखाने पर आपकी टीम 200 लोगों की बन जाएगी, और 10,000 लोगों को मीटिंग दिखाने पर आपकी टीम 2000 की बन जाएगी। अब इसे जितना जल्दी करोगे, जितनी जल्दी जल्दी फेल होगे, उतना अच्छा है, उतनी तेजी से सफलता आपको मिलेगी। और लेवल 5 पे लोग कौन से होते हैं? लेवल 5 के लोग टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। वो जानते हैं कि अगर फेल होने से कामयाबी मिलेगी तो इस फेलियर रेट को कई गुना बढ़ाना पड़ेगा, हमें बहुत तेजी से फेल होना पड़ेगा। आज मैं गोरखपुर में हूं, यहां 20 लोग, कल मैं उत्तराखंड जाऊंगा, वहां 50 लोग, कल मैं कहीं जाऊंगा वहां। सर ये मैंने किया है, इसलिए आज मैं पार्ट टाइम में क्राउन डायरेक्टर हूं, आज मैं इसलिए पार्ट टाइम में 1 लाख के ऊपर हूं। अगर आप इस 5वें स्टेप को करते हैं आप भी पहुंचेंगे। सर जहां है वहां से आप इस फोन कॉल और जूम मीटिंग के द्वारा पूरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। आज लोग दुबई से ज्वाइन हो रहे हैं, आप बांग्लादेश से ज्वाइन हो रहे हैं, बहरीन से ज्वाइन हो रहे हैं और सुन रहे हैं। इस मीटिंग के अंदर भी कुछ लोग बैठे हुए दुबई से। जी हाँ, तो आपको सिर्फ यह समझना है कि फेल होने का रेट कई गुना बढ़ा देने से आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। जो लोग धीरे धीरे फेल होते, बार बार फेल होते, मिलकर फेल होते, उससे बेहतर है कि धीरे धीरे नहीं, तेजी से फेल होइए, मिलकर फेल होइए, राइट। और ऐसे लोग ही लीडर बढ़ते हैं, इनका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है और ये इतिहास रखते हैं। तो सर खुद भी फेल होइए और टीम में इतनी मीटिंग रखिए, इतने लोगों को बुलाइए और इतने लोगों को मीटिंग करना सिखाइए कि सारे लोग इतनी बार फेल हो जाएं कि उन्हें मीटिंग करना आ जाए, सारे लोग इतनी बार फेल हो जाएं कि उनकी टीम बढ़ जाए, सारे लोग इतनी बार फेल हो जाए कि उनके चेक बढ़ जाए। कर होने दीजिए फेल, मिलकर फेल होइए, लगातार फेल होइए, रोज कम से कम 3 बार फेल होइए, सुबह दोपहर शाम, एक मीटिंग दिखाओ और जब कोई ना करे ना, खुश हो, ओए और सफलता के पास पहुंच गया और कामयाबी के पास पहुंच गया, खुश हो। यही तरीका है, क्योंकि चाहे किसी भी परिस्थिति में अगर आप खुश होना जानते हो तो ऊपर वाला खुश होने के और मौके आपको देगा, और वो रियल खुशी के मौके होंगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। यह है वो व्यक्ति जो पहली बार मीटिंग दिखा रहा है। उसे ऐसा लगता है एक तरफ प्रोडक्ट है और एक तरफ मार्केटिंग प्लान है। आफत आ जाती है पहली बार मीटिंग पे खड़ा करो तो, पहली बार बोलने के लिए बोलो तो, पहली बार 100 पीवी की खरीदारी के लिए बोलो तो, बोला सर 100 पीवी इतना नहीं नहीं नहीं, ये क्या करेंगे हम, मैं मीटिंग करूंगा, नहीं 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 सर। सर पूरी जान निकलती है मीटिंग करते समय, ये प्रोडक्ट है और ये मार्केटिंग प्लान है, सर हमें बताना नहीं आता। लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस करके क्या करता है, ऐसी हालत कर लेता है अपनी कि पसीना पहुंच भी नहीं सकता, ऐसी हालत हो जाती है। दोनों इतनी मीटिंग करता है कि पसीना तक नहीं पहुंचने का टाइम होता है। और फिर क्या करता है ये लोगों के सामने हालत खसता है, निराश होता है, रोता है कि सर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं अगली बार करेंगे, सॉरी सर, ये वो दुनिया भर की बातें करेगा, खुद से निराश हो जाएगा। लेकिन प्रयास जारी रखता है, और जब प्रयास जारी रखता है तो क्या बोलता है कि सर एक बार और आप आ जाओ, कोई बात नहीं, मुझे समझाओ, दोबारा मैं करूंगा, रात को फिर मैं पढ़ूंगा इसको ढंग से, अगली बारी पक्का मैं करूंगा। और फिर धीरे धीरे क्या करता है वो, इस तरीके से पूरा वजन उठा लेता है, मीटिंग करता है, ट्रेनिंग करता है, फिर पता क्या बोलता है, नहीं नहीं सर ज्यादा मुश्किल नहीं था, मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, अब मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं सर, मैंने अकेले ही कर दूंगा, कोई बात नहीं। 100 से ज्यादा लोग थे सर जूम मीटिंग में, आपने देखा नहीं? अच्छा जब मैं मीटिंग करता हूं आप आते नहीं हो। इस तरह की बातें करते लोग। मैंने फोटो भेजा सर, क्लिक करके स्क्रीनशॉट देखना कितने सारे लोग थे। और फिर जब आप बनते हो किसी लेवल पे, चेक आता है, आपको महसूस होता है, आपका सम्मान होता है, फिर आप एक ही बात बोलते हो, थैंक्स टू अपलाइन। जो अपलाइन मीटिंग करवाते समय सबसे बुरा लग रहा होता है, जो अपलाइन आपको बार बार बोलने के लिए प्रेरित करता है और आपको सबसे बुरा लग रहा होता है, फिर आप उसी को थैंक यू बोलते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि उसी की वजह से संभव था। अगर वो आप पे विश्वास नहीं करता, अगर वो आपको खड़ा नहीं करता, तो फिर कैसे संभव था? जी हाँ, थैंक्स टू अपलाइन, थैंक्स टू डाउनलाइन, इस तरीके से आप करते हो।
तो ये तरीका यही है, अपने सपनों को जिंदा रखें, अपनी टीम को प्रेरित करें, खुद को बेहतर करने का लक्ष्य बनाएं, पढ़ने और सुनने की आदत बनाएं, टीम मीटिंग, नई योजनाएं, रुकावटों से कैसे बाहर आना है सीखते रहें, नए नए साथियों को सीनियर से लगातार मिलाते रहें, खुद को अपडेट करें, टीम को अपडेट करें, मीटिंग और ट्रेनिंग में रेगुलर रहें, लक्ष्यों और टीम की ग्रोथ पर नजर रखें। अगर क्षमता अभी नहीं है तो नंबरों पर विश्वास रखें। कीप शोइंग प्लान, नंबर विल टेक केयर। गलती करते जाओ, बताने में गलती, प्लान बताने में गलती, फेल होते जाओ, कोई बात नहीं, जितने ज्यादा फेल होते जाओगे हासिल करोगे। हर एक व्यक्ति यूनिक है अपने अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर काबिलियत है, हर एक व्यक्ति के अंदर क्षमताएं हैं कि वो जिंदगी की कोई भी सफलता हासिल कर सकता है। हर एक के अंदर काबिलियत है। और अगर आज आप समझ पाए कि आपकी जिंदगी में दूसरों का कोई प्रभाव नहीं है, तो यकीन मानिएगा आपकी सफलता निश्चित है, आपकी कामयाबी निश्चित है, आप जिंदगी में बहुत तरक्की करने वाले हैं, ये निश्चित है। आज की मीटिंग में टाइम थोड़ा सा 10 मिनट ज्यादा लग गया, लेकिन ये जरूरी था हमें शेयर करने, ठीक है ना। विद दिस थैंक यू सो मच जयराम पाल जी, बाकी आप संभालिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तालियां बजा दीजिए एक बार, जबरदस्त मीटिंग की है सर। Thank you, sir. Thank you.